जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को एक बहुत ही अद्भुत चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसा चरित्र जिसे श्रवण कर हृदय में विश्वास दृढ़ होता है, ठाकुर जी की उपस्थिति का अनुभव होता है। कितनी ही बार होती है, हमारे जीवन में भी होता है कि हमें ठाकुर जी पे शायद उतना दृढ़ विश्वास नहीं होता है। मानते हैं, हम कहते भी हैं ऊपर से हमें ठाकुर जी पे बहुत विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय के किसी कोने में हम ये बात स्वीकार नहीं करते हैं कि ठाकुर जी सच में हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं। तभी तो हम डरते हैं कहीं आने से जाने से, कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई साथ रहे। लेकिन ठाकुर जी सच में हमारे साथ हैं, और उनसे बड़ा रक्षक और कौन हो सकता है। लेकिन हमारे हृदय को इतना विश्वास कहाँ होता है कि ठाकुर जी हैं, रक्षा करेंगे। हमें तो इंसानों पे ज्यादा भरोसा होता है, ठाकुर जी पे नहीं होता। लेकिन आज का जो जीवन चरित्र है, उसे पढ़कर हमें आभास होगा कि सच में ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ हैं, प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से, और कभी कभी किसी को अपना स्वरूप बनाकर भेज देते हैं। तो ठाकुर जी कैसे ना कैसे तो हमारे साथ रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें विश्वास हो या ना हो, ठाकुर जी हमारा साथ नहीं छोड़ते। आज इस चरित्र से वो पता चलेगा। एक ऐसी प्यारी भक्ता है ठाकुर जी की, जिनका नाम है भक्तिमती सती जी, जो थी गुवाहाटी की। ठाकुर जी में उतना विश्वास तो नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी से प्रेम था। जैसा अमल जी का चरित्र था, कुछ उसी प्रकार का चरित्र, वैसा ही था इनका भी चरित्र। और ठाकुर जी ने क्या अद्भुत कृपा की है, कैसे अपनाया इन्हें। तो आज हम यही सब श्रवण करेंगे। ठाकुर जी पे अपना विश्वास इस चरित्र के माध्यम से थोड़ा और दृढ़ करेंगे। तो गुवाहाटी में रहते थे श्री रामपद बख्शी, जिनका चाय का व्यापार था। बहुत धन कमाया था उस व्यापार से उन्होंने। बड़े ठाट बाट से रहते थे। कोठी, बाग, बगीचा, स्विमिंग पूल, मोटर गाड़ी, ये सब फैसिलिटीज भी थी उनके पास। बड़े ऐशो आराम से उनका जीवन चल रहा था। सब साधन थे ऐशो आराम के उनके पास। विलायती सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। विलायत में बहुत घुमा फिरा भी करते थे, फॉरेन जाते रहते थे, और वहीं की सब संस्कृति उन्हें ज्यादा पसंद थी। हमारे ठाकुर जी पे उन्हें विश्वास नहीं था। साधु संत सन्यासी तो एक हाथ नहीं पाते थे उन्हें, भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन इन सब के विपरीत जो उनकी धर्म पत्नी थी महामाया देवी, वे बहुत अच्छी थी, पतिव्रता थी, धर्मपरायणा थी, आदर्श भारतीय नारी थी वे। लेकिन फिर भी पति पत्नी बेशक ऑपोजिट विचारधारा के थे, फिर भी दोनों में प्रेम बहुत था, प्यार की कहीं कमी नहीं थी। रामपद बाबू स्वयं नास्तिक होते हुए भी पत्नी का सपोर्ट करते थे। उनके हृदय को ठेस ना पहुंचे, उस बात का ध्यान रखते थे। तो इसलिए भगवान को लेकर, पूजा पाठ को लेकर कभी रोका टोका नहीं करते थे। उन्होंने तो अपने घर में, अपने बगीचे में, जहाँ उनका शयन कक्ष था, उसके पास ही बहुत सुंदर मंदिर भी बनवाया था, जिसमें किशोर स्वरूप में कृष्ण जी की एक बहुत सुंदर, एक हाथ ऊंची मार्बल की मूर्ति थी। एक श्री विग्रह थे श्री कृष्ण जी के, और जिससे श्री महामाया जी खूब लाड प्यार जताया करती थी और खूब सेवा पूजा किया करती थी उनकी। लेकिन एक दुख की बात कि उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बीत गया था। अब तो महामाया देवी पूजा पाठ करती, खूब व्रत अनुष्ठान करती कि एक पुत्रिका या पुत्र का जन्म हो जाए। और इन्हीं सब के फल स्वरूप, क्योंकि सकाम भक्ति थी उनकी, इन्हीं के फल स्वरूप उन्हें एक बहुत ही प्यारी कन्या की प्राप्ति हुई। एक सन्यासी गुरुजी के कहने पर महामाया देवी ने उस कन्या का नाम रखा सती। महामाया जी एक दिन उन सन्यासी जी के पास गई और सती जी की जन्म कुंडली बनाने को कहा। अब जन्म कुंडली जैसे ही देखी सन्यासी ने, तो कहा सती तो सन्यासिनी होगी। अब ये बात जब महामाया ने अपने पति रामपद बाबू को बताई, तो वे तो बहुत भड़क गए, एकदम क्रोधित हो गए और बोले, इडियट कहीं का, मेरी लड़की और सन्यासिनी होगी? जानता नहीं है वो कि वो तो राजरानी बनेगी।
अब तो उनकी पत्नी ने शांत किया, उनको दूर ले गई, कहा नहीं नहीं चुप रहो, महात्मा को ऐसे नहीं बोलते। तब जाके कहीं वो उनका पति शांत हुआ। लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं अब चिंता तो थी कि ये कहीं बात सत्य ना हो जाए। और ये चिंता तब बढ़ गई जब बालपन में सती जी के ऐसे ही लक्षण दिखने लगे। वे माँ के साथ मंदिर जाती, बड़े ध्यान से माँ को देखती रहती कि कैसे सेवा पूजा की जाती है, कैसे आरती की जाती है। माँ जब संस्कृत के स्रोत आदि कुछ पाठ करती तो बहुत ध्यान से सुना करती। उसे माँ के साथ मंदिर जाने में जो सुख मिलता था वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में नहीं मिलता था। खेलती कूदती नहीं थी, सदा ठाकुर जी के पास रहती थी। और ये सब देख के रामपद बाबू बड़े हैरान होते थे कि कहीं उन सन्यासी की बात सच ना हो जाए। बड़े परेशान रहते थे कि उनकी पुत्री कैसी है। उसे खेलना कूदना नहीं पसंद, वो किसी चीज की मांग नहीं करती। ना उसे खिलौने चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना मेवा, ना मिठाई, ना टॉफी, कुछ नहीं। उनकी पुत्री उनसे कुछ नहीं मांगती थी, अपने आप में संतुष्ट रहती थी। जिसकी चिंता उनके पिता को थी, हाँ कभी कभी एक चीज अवश्य मांगती थी। कहती थी कि बाबा मेरे लिए छोटे से ठाकुर जी मंगवा दीजिए ना। और ये सुन के तो रामपद बाबू की चिंता और बढ़ जाती थी। कहते थे दो छोटे बच्चे ठाकुर से नहीं खेलते हैं। और वो बेचारी छोटी सी बालिका चुप हो जाती थी। अब रामपद बाबू की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा हमारे घर का वातावरण ठीक नहीं है सती के लिए, कहीं सच में यहाँ रह के सन्यासी ना हो जाए, तो क्यों ना इसे कहीं भेज दिया जाए। तो इसलिए रामपद बाबू ने सती को और उनकी मैया को दोनों को अच्छे से समझा बुझाकर जैसे ही सती जी 9वें वर्ष में लगी तभी उन्हें उनके चाचा अर्थात अपने भाई बैरिस्टर भाई कालीपद के पास भेज दिया। सोचा यही कि कलकत्ता बड़ा शहर है, वहां रहेगी, वहां अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाएगी। और कलकत्ता शहर का वहाँ का वातावरण जैसे ही मिलेगा कॉन्वेंट स्कूल में, ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों का सानिध्य मिलेगा, तो वैराग्य का सबूत उतर जाएगा इसका। वे एक अच्छी कल्चर्ड लड़की बन जाएगी, किसी सभा सोसाइटी में बैठेगी तो उसे देख के लोग कहेंगे अपनी बाप की बेटी है, उन्हीं की तरह इनलाइटेड है, कल्चर्ड है। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा तो कुछ अलग ही थी। जैसे रामपद जी ने सोचा हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। कालीपद बाबू के घर के निकट रहते थे असत बाबू। असत जी वही जिनका थोड़ा बहुत चरित्र हमने अमल जी के में पढ़ा था। अमल जी के साथ रहते थे, कलकत्ता में रहते थे, लेकिन अमल जी के आसपास जाया करते थे, उनसे ठाकुर जी की सब कथा सुना करते थे। वही असत बाबू। असत बाबू का इन कालीपद बाबू से घनिष्ठ संबंध था। कालीपद की स्त्री मोहिनी वे असद बाबू को ठाकुर पो बोलती थी अर्थात पति के भाई, और वे भी इन्हें बोदी बोलते थे अर्थात भाभी। असद जी भी बालपन से सौम्य स्वभाव के थे। बाल्यपन से ही रामकृष्ण परमहंस जी का जादू उनके सर चढ़ा हुआ था। उन्होंने विवाह नहीं किया था, हमेशा ठाकुर जी के ध्यान में रहते थे। वे भी गायक बहुत अच्छे थे, लेकिन भजन कीर्तन के अलावा कुछ नहीं गाते थे। अब जब सती यहाँ पहुंची कलकत्ता, उन्हें असद बाबू का सानिध्य मिला। उन्हें बहुत अच्छा लगा क्योंकि असद जी और इनका स्वभाव बहुत मिलता था। सती जी बहुत छोटी थी, 9 वर्ष की तो थी, असद जी बड़े थे, तो असद को वे मामा बुलाती थी। जैसे ही अवसर मिला करता था तुरंत असद जी के पास चले जाया करती थी, उनके साथ साधु महात्माओं के बारे में बातें किया करती थी। वे भजन या कीर्तन गाते थे तो इतनी तन्मय होकर सुनती थी कि असद जी भी अवाक रह जाते थे। उनके नेत्रों से अश्रुजल धार बहने लगती थी। अब तो सती जी को यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। असद जी के सानिध्य से ठाकुर जी की चर्चा खूब मिल रही थी। स्कूल में किसी से बातचीत वगैरह नहीं करती थी वे। अब 2-3 वर्ष के बाद जब सती जी थोड़ी बड़ी हुई, किशोर अवस्था की हुई, लेकिन तब भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसे थिएटर, सिनेमा, पिकनिक, सभा, सोसाइटी, किसी चीज में कोई रुचि नहीं थी। स्कूल में भी दूसरी लड़कियों के साथ मिक्स नहीं होती थी वे। हंसी ठट्टा कुछ अच्छा नहीं लगता था उन्हें। तो इसलिए सती जी की स्कूल के भीतर या स्कूल के बाहर कोई सहेली नहीं थी।
वे स्कूल से आते ही अपने मामा जी असद के पास चली जाया करती थी। उनसे अध्यात्म की बातें किया करती थी। उनके पास जो पुस्तकें होती थी धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड, केवल वही पढ़ा करती थी, जैसे कि रामकृष्ण कथामृत, श्रीमद् भागवत जी, महाभारत, रामायण, चैतन्य चरित, भक्तमाल, यही सब वे पढ़ती थी। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ती थी। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक बार जो कुछ पढ़ लेती थी वो सदा के लिए याद हो जाता था। इतिहास, भूगोल या स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था वहीं पढ़ सुन लेती थी तो उसके लिए पर्याप्त था। घर आके दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता था। केवल जब एग्जाम्स होते थे तो एक बार सब कुछ रिवाइज कर लिया करती थी और उसके लिए काफ़ी था। बाकी पूरा समय वे असद के साथ ठाकुर जी की चर्चा किया करती थी, संत महात्माओं के बारे में जाना करती थी। सती जी ने 15 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास कर ली। वे लड़कियों में फर्स्ट आई और लड़कियों में फोर्थ आई। रिजल्ट निकला तब सती जी थी गुवाहाटी में और असद जी ने उन्हें तार भेज के ये सूचना दी थी और उत्तर में उन्होंने एक लंबी सी चिट्ठी लिखी असद जी को, ठाकुर जी से रिलेटेड, संत महात्माओं से रिलेटेड, और उसमें केवल रिजल्ट से रिलेटेड एक लाइन थी कि रिजल्ट जान के खुशी हुई। उससे अलावा रिजल्ट से रिलेटेड कुछ नहीं था। अब उसके बाद सारी अध्यात्म की चर्चा थी। तरह तरह के प्रश्न लिख के भेजे थे पत्र में, जैसे क्या प्रत्येक लड़की को विवाह करना अनिवार्य है? क्या भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु करना आवश्यक है? यदि उपयुक्त गुरु ना मिले तो सीधे भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है क्या? और नहीं है तो क्यों नहीं है? भगवान को प्राप्त करने के लिए मेरी जैसी लड़की को क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे उस पत्र में जो सती जी ने गुवाहाटी से असद जी को लिखे थे। लेकिन असद जी उत्तर लिखने ही जा रहे थे, उसी समय उनको एक बड़ी भयानक खबर मिली और खबर पढ़ते ही आपके तो होश उड़ गए। खबर ये थी कि गुवाहाटी में भीषण भूकंप आया है। हजारों घर गिर पड़े हैं, हजारों लोगों की जान चली गई है। अब ये पढ़ते ही असद जी को तो सती की बहुत चिंता हुई। भागकर वे कालीपद बाबू के घर गए और देखा कालीपद बाबू तो बेहोश पड़े हैं। उनके हाथ में गुवाहाटी के मजिस्ट्रेट अरुण सान्याल का तार आया है, जिसमें लिखा था सती के घर में सती को छोड़कर और कोई नहीं बचा। उसके घर का कुछ हिस्सा गिर गया, बाकी सब सुरक्षित है। उसी में सती और कुछ पड़ोस के लोगों ने शरण ले रखी थी, तो वो हिस्सा बच गया घर का, लेकिन बाकी पूरा घर गिर गया। सब मर गए। अब तो जैसे ही ये तार पड़ा असद अवाक रह गए। तभी कालीपद जी की पत्नी मोहिनी, वे बहुत घबराई हुई थी। उनके पति बेहोश थे, मुख से कुछ शब्द ही निकल नहीं पा रहे थे मोहिनी जी। रोते रोते अस्पष्ट शब्दों में कहा उन्होंने असद से, भाई इस समय तुम्हें छोड़कर हमारा और कौन है? तुम जाकर सती को ले आओ। क्या करेगी वो बेचारी बच्ची अकेली, उसको ले आओ। तब तो असद बाबू तुरंत गुवाहाटी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सती को देखा, सती दौड़कर आई, उनके हृदय से लग गई, फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मामा जी, माँ बाबा नहीं रहे, अब मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। असद ने सांत्वना दी, उनके सर पे हाथ फेरा, खूब ढांढस बताया और उसी दिन सती जी को लेकर कलकत्ता आ गए। ट्रेन में जब वे सती को लेकर आ रहे थे तो सती ने अपने एक स्वप्न की बात बताई असद को, जो कि भूकंप से कुछ मिनट पहले उन्होंने देखा था। अद्भुत स्वप्न था। ये स्वप्न बताता है कि ठाकुर जी हमारी कैसे रक्षा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं, अपने भक्त को कुछ नहीं होने देते हुए। तो सती ने असद जी को बताया कि मामा जी, भूकंप से कुछ देर पहले मुझे एक स्वप्न आया। मैंने देखा कि मेरे घर के चारों तरफ ताश के पत्तों के बने सुंदर सुंदर घर गिर रहे हैं। मेरी नींद खुल गई ये सब देखकर। मुझे लगा कि कोई मुझसे कह रहा है, इसी क्षण बाहर निकल जाओ। और जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी,
मैंने माँ बाबा के कमरे का दरवाजा खटकाया, जोर से धक्का देकर कहा कि माँ बाबा शीघ्र निकलो, देरी ना करो, चलो बाहर। लेकिन माँ को विश्वास नहीं आया मुझ पे। माँ ने चीख कर अंदर से ही कहा, क्या पागल हो गई है? रात के इस समय माघ की शीत में सर्दी में बाहर निकालेगी? हो क्या गया है तुझे? जा सो जा जाकर। अब वे परेशान कि माँ तो मेरी बात नहीं मान रही है, लेकिन तभी सती जी को सुनाई दिया कि उनके बाबा वे आ रहे हैं दरवाजे की तरफ। उनके पैरों की आवाज उन्हें आई कि वो खोलने आ रहे हैं दरवाजा। लेकिन उसी समय सती जी को लगा जैसे किसी ने उनको पकड़कर घर से बाहर धकेल दिया। और सती जी जैसे ही घर के बाहर आई, टेनिस कोर्ट में खड़ी हुई, तभी पैरों के नीचे मानो धरती कांपने लगी। धरती के भीतर से जोर जोर से गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। लोगों का आर्तनाद होने लगा। चारों ओर की इमारतें धम धम कर कर धराशायी होने लगी। अब तो ये देख के सती जी बहुत घबरा गई और देखते ही देखते घर का मंदिर, वो कमरा जिसमें माँ बाबा थे और जिसमें मैं सोती थी, सब नीचे आके गिर गया। वो सब ही धराशायी हो गया। मंदिर में जो हमारे श्री विग्रह थे बाल गोपाल जी के, वो आके मेरे चरणों के सामने गिर गए। उन्हें खरोच भी नहीं आई थी। और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो ठाकुर जी मुझसे कह रहे हैं, अब मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। मैं जबकि मानती नहीं हूँ कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं, वो जीवित हैं, लेकिन फिर भी मुझे बस वो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उनको प्यार करती हूँ। बाकी मुझे लगता नहीं है वो ठाकुर जी हैं, वो जीवित हैं, लेकिन मुझे वो अच्छे लगते हैं। इसलिए उनका भी यही कहना कि मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है ये मेरी कल्पना हो, पर कल्पना का भी तो आधार होता है ना। कल्पना तो मैं तब मानती ना जब मैं उन्हें जीवंत मानती। मैं उन्हें एक सुंदर मूर्ति के सिवा कुछ नहीं मानती थी, तो मेरी कल्पना कैसे हो सकती है? कैसे मुझे लगा कि ठाकुर जी ने मुझसे कहा। तब तो सती रो रही, कह रही मुझे कुछ समझ नहीं आया बाप मामा, क्या हुआ ये? क्या सच में मेरी कल्पना थी या ठाकुर जी ने मुझसे कुछ कहा उन्होंने, जब मैं छोटी थी तो माँ की सेवा पूजा में उनका सहयोग किया करती थी, लेकिन इसलिए नहीं करती थी कि मैं ठाकुर को ठाकुर जी मानती थी। मैं तो इसलिए किया करती थी क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते थे। पर जो भी हो, उस समय जाने मुझे क्यों ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे कह रहे हो, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। और मैंने भी ठाकुर जी को अपना लिया, उन्हें अपने साथ ले आई। अब असद तो बहुत हैरानी से ये सब सुन रहे हैं, क्योंकि वे तो पहले भी अमल जी की ऐसी स्थिति देख चुके हैं। उन्हें ठाकुर जी पे विश्वास नहीं था, लेकिन ठाकुर जी उन्हें प्रमाणित करते थे। वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ। तब तो वे कुछ बोलते इससे पहले सती जी ने कहा, पर मामा जी, मैं तुमसे एक और बात खोलकर कहना चाहती हूँ। श्री विग्रह को अपना लेने के साथ साथ मैंने एक और चीज भी अपना ली है। तुम तो जानते हो कि मैं अपने बाबा को कितना प्यार करती हूँ। एक दिन बाबा मेरे पास आए और उन्होंने कहा मुझसे, जब तक तू विवाह नहीं करेगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। विवाह ना करने से मायने क्या थे उनके, मैं समझ नहीं पाई। क्या वे ये चाहते थे कि मैं सन्यासिनी ना बनूं? तब तो उन्होंने कहा बाबा ने कि जिस दिन तू सन्यासी बनेगी मैं आत्मदाह कर लूंगा। तू विवाह ही करियो, सन्यासिनी मत बनियो, वरना मैं आत्मदाह कर लूंगा। तब तो मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाई, ना समझ पाई कि हो क्या रहा है ये सब, क्यों ऐसा कहा बाबा ने। लेकिन कल रात्रि जब बाबा नहीं रहे तब मुझे कुछ पता चला। गुवाहाटी के मजिस्ट्रेट अरुण सायनाल वे आए मेरे पास। जब वे पहली बार यहाँ आई थी हमारे घर पे, तो मुझे लग रहा था कि वे अच्छे युवक हैं, ऐसे युवक हैं जो मेरी और कुदृष्टि नहीं रखते, इसलिए मुझे भी वो ठीक लगते थे। लेकिन कल रात वे आए, उन्होंने बाबा का एक पत्र मुझे दिखाया और मुझे बताया कि उन्होंने जब से मुझे पहली बार देखा तो मुझे पाने की कामना थी उनके हृदय में। लेकिन कल
जब उन्होंने बाबा का पत्र दिखाया मुझे तो मैं देख के अवाक रह गई। पत्र में लिखा था, बाबा ने कहा कि यदि कभी मेरा अचानक देहांत हो जाए तो अरुण मुझे अंगीकार करे। अब मैं क्या करूं मामा जी? चिट्ठी पढ़कर तो मैं असमंजस में पड़ गई। मैंने अरुण से केवल इतना ही कहा कि इस संबंध में तुरंत कुछ नहीं कह सकती, लेकिन रात भर मैं उधेड़ बुन में लगी रही। अब मैं क्या करूं? मैं उसको अच्छा मानती थी क्योंकि मेरे को लगता था कि उसकी कुदृष्टि नहीं है, लेकिन वो तो उतना अच्छा नहीं और मैं विवाह तो नहीं करना चाहती थी। लेकिन बाबा की अंतिम इच्छा यही कि मैं उससे विवाह करूं। अब मैं क्या करूं? खूब देर सोच विचार के बाद उन्होंने कहा, बाबा मुझे इतना प्यार करते थे तो उनकी अंतिम इच्छा की मर्यादा मुझे रखनी होगी। मामा जी, मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं ब्याह करूंगी और अरुण से ही करूंगी। तो अब सती जी ने निर्णय तो ले लिया है। चाहती नहीं थी विवाह करना, लेकिन फिर भी पिता की अंतिम इच्छा जान के विवाह करने को तैयार हो गई। तो क्या सच में वे विवाह कर लेंगी? कुंडली में तो यही था, स्वभाव भी ऐसा था कि वे ठाकुर जी की ओर ही बढ़ना था, सन्यासिनी ही बनना था। लेकिन पिता ने उस नियति में बाधा डालने की कोशिश कर दी, विवाह के लिए मजबूर कर दिया अपनी अंतिम इच्छा बता के। तो होगा क्या? क्या सच में नियति के विपरीत जाकर अब सती जी विवाह कर लेंगी? और यदि कर भी लेंगी, जबरदस्ती करवा भी दिया जाएगा पिता द्वारा उनका विवाह। बेशक पिता नहीं है, लेकिन बांध तो गए ना उन्हें। उन्होंने तो यही सोचा कि ठाकुर जी के विपरीत जाके विवाह कर ही लेगी, हमारी अंतिम इच्छा तो मानेगी, इसलिए ही तो पत्र भेजा। तो अब होगा क्या? क्या सच में जबरदस्ती विवाह करवा देना ये सोल्यूशन है? क्या सच में यदि सती जी ऐसे जबरदस्ती विवाह कर लेंगी बिना अपनी इच्छा के, केवल पिता का मान रखने के लिए, उनकी मर्यादा रखने के लिए, तो क्या वे प्रसन्न रह पाएंगी, जीवित रह पाएंगी उस संबंध में? बेशक ऊपरी मन से स्वीकृति दे दी हो, लेकिन क्या नियति के विपरीत जाकर जो ठाकुर जी की ही है वो किसी मनुष्य की हो पाएगी? होगा क्या? विवाह होगा या नहीं होगा? तो रहेगा या नहीं? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।